अस्सलाम वालेकुम, हैरिस मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं CSS सेल्फ क्रिएटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या टीचिंग की जॉब कर रहे हैं या फिर कोई भी जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप CSS कैसे कर सकते हैं। जी, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि CSS ऑब्वियसली यानी कि एक टारगेट है, एक मोड है, एक आपका रूट है प्रॉपर जिस पे चल के आपने अपनी मंजिल को आप कामयाब कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लें कि आपका रेगुलर होना, आपकी टोन में ये CSS आना ज़रूरी है। जैसे कि यानी कि आप अगर रेगुलर टोन में आप बैठे हैं या आप बात कर रहे हैं या किसी भी तरीके से जो आपका पर्सनल मिजाज है वो अगर उसमें आप रह के किसी के साथ डीलिंग करते हैं तो वो ऑब्वियसली आपकी अपनी पर्सनल होती है और आप यानी कि 24 आवर सेम स्ट्रेटजी के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ को आप डिसलाइक करते हैं तो वो डिसलाइक ही करेंगे और अगर आप लाइक करते हैं तो फिर उसको आप प्रॉपर लाइक ही करेंगे। तो इसी तरह CSS भी एक डिसलाइक या लाइक का एक ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा अगर आप यानी कि इसको ऑप्शन में रखें कि हो जाए या ना हो, आज 10 घंटे हम पढ़ लेते हैं तो कल 1 घंटा पढ़ेंगे, तो फिर आप CSS नहीं कर सकते। फिर CSS एक अपना मिजाज है जो कि आपने पहले दिन से लेके एंड तक फाइनल जब आपकी जॉब हो जाएगी, लेटर आ जाएगा, आप अपनी पोस्ट पे चले जाएंगे, तब तक आपको उस लेवल पे, उस स्ट्रेटजी पे रहना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी बेसिक वोकाबलरी तैयार करनी है, उसके एडिटोरियल देखने हैं, करंट अफेयर देखने हैं। और करंट अफेयर ओबियसली डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं तो डेली बेसिस पे उनको टच करना है, उनके पर्सनल नोट्स बनाने हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अपनी तमाम स्ट्रैटेजी को देखना है कि हम यानी कि अपना जो डेली शेड्यूल है उसको कैसे सेट करना है, किस तरीके से हम अपने आप को सेट कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह जो है डेली शेड्यूल आप किस तरीके से यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप किस तरीके से अपनी टाइमिंग सेट करना चाह रहे हैं तो वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी बेसिक जो यानी कि स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट हैं या टाइम में यानी कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप डे टाइम में एक वोकैबलरी को रखें। वोकैबलरी आपकी मस्ट आपने प्रिपेयर करनी है, वो किस स्ट्रैटेजी के मुताबिक करनी है वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जब वोकैबलरी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं बता दूंगा। तो ये बेसिक से 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, मैं आपको यानी कि मुनासिब समझ रहा हूँ कि आपको वो शेयर किए जाएँ और आप उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक रह के अपने आप को तैयार कर सकें। एक CSS सिलेबस, CSS प्रिपरेशन वो एक अलहदा चीज़ है। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो मस्ट है। जी, अगर आप ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होंगे, आप किसी काम को करने के लिए तैयार ही नहीं है, आपकी टाइमिंग ही सेट नहीं हो रही, आप एडजस्टमेंट ही नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट या प्राइवेट यानी हो कोई भी एम्प्लॉय हैं, आपको जॉब से फुर्सत ही नहीं मिल रही और उसके मुताबिक आप अपनी टाइमिंग सेट ही नहीं कर पा रहे, तो CSS एक ख्वाब बन के रह जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपल डे वर्क में आपने करंट अफेयर और जो आपका वोकैबलरी का है, एडिटोरियल वगैरह है, इसकी आप सेटिंग करते रहें। और डेली का बेशक आप 10 वर्ड ही तैयार कर लें तो आपकी वोकैबलरी जो है अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। वोकैबलरी की स्ट्रैटेजी के मुताबिक करनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी वोकैबलरी कोई भी वर्ड लेना है तो उसकी तमाम स्ट्रैटेजी को देखना है कि वो वर्ड क्या है, उसके सिनोनिम क्या हैं, एंटोनिम क्या हैं, उसकी कंडीशन क्या है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है या फिर इंटरजेक्शन है, जो भी उसकी कंडीशन है तो आपने उसको देखना है। उसके बाद फिर उसके सेंटेंसेस आपने अपने वर्ड्स में चेंज करने हैं। तो जब आप इतनी सारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक आप कर रहे होंगे काम, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फाइनल एग्ज़ाम में आप कुछ लिख नहीं सकेंगे या काम नहीं कर सकेंगे। इसके बाद एडिटोरियल जो हैं, एडिटोरियल आपने अच्छे से तैयार करने हैं। एडिटोरियल को आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एडिटोरियल को आपने उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है। यानी कि आप इंग्लिश टू उर्दू तो ऑब्वियसली पढ़ते ही होंगे या इंग्लिश में पढ़ते होंगे, तो आपने क्या करना क्या है, आपने उर्दू टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। यानी कि एडिटोरियल को उर्दू में लें, कोई भी टॉपिक लें, आप करंट टॉपिक ले लें तो उसके वोकैबलरी आप पॉइंट आउट कर लें, वोकैबलरी को अच्छे तरीके से एज अ सिनोनिम, एंटोनिम, उस कंडीशन, उसके सेंटेंसेस वो आप ले लें। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक उठा के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसमें आपको इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में भी आपको फ़ायदा होगा, उसमें आपकी ग्रामर भी अच्छी होगी, उसमें आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी भी अच्छी होगी, आपके टेंसेस भी इसी ठीक हो जाएंगे
और उसके अलावा आपकी जो यानी कि बेसिक मिस्टेक्स हैं, यानी कि स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगी। और उसके अलावा अगर आप मैक्सिमम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो भी वो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस में चले जाएंगे। आप उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक रूटीन में स्ट्रैटेजी तैयार होती जाएगी। और करेंगे उसी मुताबिक आपको उस रूट के मुताबिक आपको यानी कि खुद से आपको वो रूट मिलता जाएगा और आप अपने रूट की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवां दवां होते जाएंगे। जी, तो इस तरह आपकी जो है बेसिक वोकैबुलरी भी तैयार हो जाएगी, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स भी क्लियर हो जाएंगी, आपके टेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी क्लियर हो जाएंगी, आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकेंगे। अगर फाइनल एग्ज़ाम के दौरान आपको टाइम नहीं मिलता स्टडी करने के लिए, तो आपके पास अगर आइडियाज़ होंगे, कंसेप्ट्स होंगे, तो आप उन आइडियाज़ को अपने वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं। और जब आप अपनी वर्डिंग में ही चेंज करेंगे, ऑब्वियसली यानी कि एक अगर आप डेली बेसिस पे टच हैं और करंट अफेयर डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं या बेशक सुन ही रहे हैं, रीड नहीं कर रहे, तो भी आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप उस तमाम कंटेंट को जो है आप अपने वर्डिंग में चेंज करके अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। और आपकी वोकैबुलरी जो है वो बेसिक से डे बाय डे एडवांस की तरफ मूव होती जाएगी और इस तरह आपको वोकैबुलरी पे स्पेशल वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जो कि डे टाइम में आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आपका ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम फॉर एग्जांपल यानी कि आप सुबह 8 से 6 बजे तक यानी कि वापस घर आते हैं, तो ये मैं वो टाइमिंग आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ जो कि आप ऑफिशियल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। और प्राइवेट हैं तो प्राइवेट भी काम कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उसके साथ आप अकेडमी में पढ़ा रहे हैं तो भी 6 बजे तक छुट्टी हो जाती है। तो आपने उसके बाद क्या करना है, 2 घंटे आराम करना है, खाना खाना है, रेस्ट करना है प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद आप रात 10 बजे यानी कि आप अपनी नींद जो है वो डे टाइम में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप आधा घंटा भी सो लेते हैं तो रात के आपके 3 घंटे के बराबर होगा। आपने क्या करना है, डे टाइम में अपनी नींद छोटी, यानी कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है आप वोकैबुलरी देख लें, आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है आप एडिटोरियल देख लें, करंट अफेयर देख लें, आपको मज़ीद अगर टाइम मिलता है तो आप थोड़ी सी नींद पूरी कर लें। अगर 5-10 मिनट भी पूरी कर लेते हैं, सो जाते हैं, थोड़ा सा ज़हनी तौर पर आप सेट हो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट वर्किंग करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये बेसिक सी स्ट्रैटेजी है। आपको स्टार्ट में ऐसे लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा चेंज नज़र आएगी अपने आप में। उसके बाद आप रात 10 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक प्रॉपर तरीके से बैठ जाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करें, काम करें। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक रूटीन, इंसान जो है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बनी हैं, इंसान के लिए बनी हैं, ना कि हम किसी चीज़ के लिए बने हैं। तो हमने अगर करना है तो क्या करना है, सिंपल जो भी यानी कि हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी अपना गोल सेट करना चाहते हैं या जिस स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहते हैं, हम उसी के मुताबिक हैबिचुअल हो जाते हैं। तो अगर आप स्टार्ट में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, लेकिन डे बाय डे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे और डिटरमाइन हो जाएंगे आप, तो आपको इंशाल्लाह इसमें कभी भी यानी कि टेंशन नहीं होगी और आपकी एक रूटीन बन जाएगी। आप डे टाइम भी अच्छे से अपना काम कर सकेंगे और रात को भी इंशाल्लाह जो है, आप अगर 2 बजे के बाद अगर सो जाते हैं तो आपकी नींद जो है 2-3 घंटों में, 4 घंटों में इंशाल्लाह जो है आपकी वो कवर अप हो जाएगी। इसमें क्या करें, मैक्सिमम अपनी खुराक अच्छी करें और लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे मिल्क शेक है, दूध है, या फिर आप यानी कि कोई फ्रूट वगैरह हैं तो वो यूज़ करें, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो भी साथ साथ रीस्टोर होती रहे। तो ये बेसिक सी स्ट्रैटेजी है कि उम्मीद है कि आपके लिए ये आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप परेशान हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ या प्राइवेट जॉब के साथ सीएस करना चाह रहे हैं और आपकी टाइमिंग सेट नहीं हो रही, तो इस टाइमिंग के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। रात 10 बजे से 2 से 3 बजे तक आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। आपका फैमिली मेम्बर एनी हो यानी कि कोई भी है, वो आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो आप प्रॉपर तरीके से उसको यानी कि 99% अपने सिलेबस को जो कवर कर सकेंगे। और सिलेबस जो कवर करना है वो आपने बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप सिलेबस जो है, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है सीएसएस का, तो आपको ये मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इसकी एंड में, तो आप वहाँ से सिलेबस हासिल कर सकते हैं। और आपका जितना भी काम है, यानी कि आपका जो भी सिलेक्टेड सब्जेक्ट है, आपने उस सब्जेक्ट के सिलेबस को उठाना है
और उस सिलेबस के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपने कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा तैयारी करनी भी है तो आपने अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करना है और अपने करंट अफेयर को जो है अच्छे से तैयार करना है। आपका करंट अफेयर जो है वो आपके तमाम सिलेबस को लेके चलेगा। उसके बाद आप वीकली बेसिस पे जो है ऐसे सेट कर लें। वीकली बेसिस पे ऐसे सेट करने का मकसद ये होता है कि आपका जो यानी कि 1 वीक में अगर आप एक ऐसे तैयार कर लेते हैं तो आपका 1 मंथ में 4 ऐसे तैयार होते हैं। और 4 ऐसे जो हैं वो अगर आप 6 मंथ के हिसाब से ले लें या 3 मंथ के हिसाब से ले लें तो आपके 12 ऐसे तैयार होते हैं। वो इंशाल्लाह मैं ऐसे भी बता दूंगा। आप 12 ऐसे अगर 3 मंथ में अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उनमें से आपके 3 से 4 ऐसे जो हैं वो कवर अप हो रहे होंगे जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे। और जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो उस वक्त आपने उस ऐसे को लेना है जिसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, जिसमें ज़्यादा लोग नहीं होते। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर इस चैनल पे फ़ायदा होगा। मैं वो स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगा जो कि ड्यूरिंग CSS मैंने इश्यूज़ फेस किए हैं और वो तमाम इश्यूज़ जो है वो मैं इंशाल्लाह ये चाहूँगा कि आपको वो मसाइल जो हैं वो ना हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।